कलयुग कहीं बाहर से नहीं आया, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कलयुग बाहर से नहीं, कलयुग हमारे अंदर से आया है। कलयुग हमारे आदतों में प्रकट हुआ है। कलयुग हमारे व्यवहार में, हमारी मानसिकता में प्रकट हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे सुख के साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे हम भीतर से दुखी होते गए। है कि नहीं बताइए? जैसे सुख के साधन बाहर बढ़े, वैसे दुख भीतर बढ़ना शुरू हो गया। पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, घर से बाहर खेलने निकल जाते थे, गिल्ली डंडा खेला, ये खेला, वो, उनको पता ही नहीं होता था दुख क्या होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में काउंसलिंग करानी पड़ती है। अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग होती है, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि सुख साधन बाहर से बढ़ा और भीतर से दुख प्रकट हो गया। अब हमें धारणाएं बदलनी होगी। पहले धारणाएं क्या थी? गरीब की मदद करो। पहले ये धारणा थी कि गरीब की मदद करना पुण्य है। आजकल गरीब की मदद की आवश्यकता नहीं, आजकल जो ज़्यादा धन वाले हैं, तथाकथित धन वाले हैं, उनकी मदद की ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि वो धन में इतने मतिमंद हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है। आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सुखी परिवारों के दुखी लोगों को सुखी कैसे किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चैरिटी, सबसे बड़ा दान। और ये दुख आया क्यों? ये दुख इसलिए आया क्योंकि भगवान ने ये, जैसे कोई बालक ज़्यादा हल्ला मचा रहा हो, बहुत जिद कर रहा हो किसी चीज़ को लेकर के, तो उसकी जिद वहाँ से हटाने के लिए माँ उसको एक खिलौना दे देती है। जैसे अगर भोजन की जिद कर रहा हो तो माँ एक खिलौना ला के उसे दे देती है कि इससे तो खेल ले, ताकि मन वहाँ से हट जाए। लेकिन वहाँ से तो हट गया, लेकिन अब उस खिलौने में इतना ज़्यादा मस्त हो गया कि आसपास के अपने सारे व्यवहार को भूल गया। खाना पीना सोना, अब उसी में लगा पड़ा, उसी में खेलने लगा पड़ा। तो भगवान ने हमें संसार दिया, संसार के रिश्ते दिए, इसलिए दिए कि थोड़ा बहुत हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा, थोड़ा बहुत उसमें लग जाए। लेकिन हम उसमें इतने ज़्यादा मस्त हो गए कि उसमें मस्त होते होते जिस तरफ हमारी दृष्टि, यानी भगवान की ओर जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए थी, वो वहाँ से हट गई और बस संसार में ही उलझ के रह गई, रिश्तों में उलझ के रह गई। तो उस दृष्टि को संसार से हटा करके पुनः भगवत चरणों में लगाने का जो काम करता है, वो है भगवान का सत्संग।